ऐसे भगवान मुझे विस्तार से बताइए। आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, यदा तु राजा स्वस्वतां साधुनं पुष्पधर्मेण निष्ठं दृष्टा। राजन पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे और विदुर जी महामंत्री हैं। विदुर जी ने राजा से बोले, राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं कि राजन अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता। अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उन्हें रोको। पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहते हैं, एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से पूरा प्रांत यदि सुरक्षित रहता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। और एक घर को नष्ट करने से पूरा गांव सुरक्षित रहता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। और एक व्यक्ति के नष्ट करने से पूरा घर शांति से रह सकता है तो उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरा खानदान सुरक्षित रहता है तो उसे त्याग देना चाहिए। बाहर की आंखें तो आपकी जन्म से ही नहीं है, अंदर की आंखों को आपकी शकुनी ने बर्बाद कर दिया है। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह से जलाने से बचाओ और उनके साथ जो हो रहे अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र कह ही रहे थे कि इतने में ही दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया। क्यों दासी पुत्र, मेरी वजह से तुम्हें मंत्री पद मिला और मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़काते हो? निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद इस महल में प्रवेश नहीं करना। अगर महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई भाव नहीं था, मेरा कोई ऐसा मंतव्य भी नहीं था। तुम्हें बुरा लगा, मुझे खेद है। विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्यागा और परमात्मा के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा रहती है, अपनी पत्नी को लेकर के विदुर जी वन में चले गए। कदली के वन में जाकर के एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और पत्नी के साथ में वहीं रहते हैं, वहीं वास करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आनंद से रहते हैं। इसी मंत्र का जाप करते हैं। अपनी पत्नी के पास में आकर के बोले, देवी आज हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, हस्तिनापुर कैसा सुंदर सज रहा है, दुल्हन की तरह लग रही है पूरी नगरी। आज ये नगरी दुल्हन की तरह लग रही है। विदुरानी बोली, क्यों, क्या बात है आज? विदुर जी ने कहा, आज मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा है। मेरे द्वारकानाथ द्वारकेश्वरी रथ यात्रा में आ रहे हैं। मेरे प्रभु शांति दूत बनकर के आ रहे। ये सुनकर के विदुरानी गदगद हो गई और बोली, ये तो आनंद की बात है, हमारे नगर में आज द्वारकानाथ आ रहे हैं, लेकिन आजकल आपका मंत्री पद तो रहा नहीं है। आप मंत्री तो है नहीं, इस भीड़ में आप गोविंद को कैसे दर्शन कर पाओगे? विदुर जी ने कहा, देवी हम नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, वो तो हमें देख पाएंगे, वो तो हमें देख सकेंगे और उनकी नजर अगर हम पर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इतनी सारी भीड़ में
महात्मा विदुर जी गदगद होकर के बोले, देवी मन को छोटा मत करो, अब तो हमें देख ही लें और एक नजर उनकी हम पर पड़ गई तो जीवन धन्य हो जाएगा। द्रोधन ने गोविंद से कहा, कृष्ण के आगमन पर खुशी के कपल पूर्ण मैत्री की परिचय दिया, बड़ी सजावट कराई है, जगह जगह तोरण द्वार लगे हैं, महल की अटारियों पर नारियां फूलों की वृष्टि कर रही हैं। भीड़ में सबसे पीछे विदुरानी और विदुर जी खड़े हुए हैं, दीवार से सिर लगाए मेरे प्रभु ने बरसते हुए फूलों को नहीं देखा, बरसते हुए फूलों को नहीं देखा। चारों तरफ देखते हैं कि मेरा विदुर किधर है, मेरा विदुर नजर नहीं आता। जब गोविंद ने चारों तरफ नजर घुमाई तो दूर जाकर के सबसे पीछे विदुर जी और विदुरानी खड़े हुए हैं। देख करके जैसे ही नेत्र मिले, मानो इशारे से ही गोविंद ने कह दिया हो, मैंने आपको देख लिया है, चिंता मत करना। गोविंद की नजर पड़ गई। जैसे ही गोविंद की नजर पड़ी, अच्छा सुनो, तुम घर जाओ और जाकर के गोबर का चौका लगाना, कदली के खंभे सजाना, सुंदर चटाई बिछाना, मैं जरा देख करके आता हूं पांडवों के भाग्य का क्या निर्णय होता है। भगवान ने विदुर को देखा, देखते देखते मानो इशारे में कह दिया हो कि तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, ऐसा मानो प्रभु ने इशारा कर दिया। द्रोधन देख रहा है कि हम तो इनका स्वागत करने में लग रहे हैं और ये पता नहीं किसको देख रहे। एक बहुत बड़ा मंच लगा हुआ है, मंच के ऊपर सैकड़ों सिंहासन हैं और सिंहासन मणि जड़ित सिंहासन रखे हुए हैं। उन सिंहासनों पर मेरे द्वारकाधीश विराजमान हुए हैं। विदुर जी का आगमन हो चुका है। इधर विदुर जी के ऊपर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मंत्री पद नहीं रहा है, ऊपर आने की अनुमति नहीं है। भगवान ने द्रोधन से कहा, मैंने तो तुम्हें हमेशा शिरोधन कहा है, तुम तो सुंदर बुद्धि वाले हो। एक बात पूछना चाहता हूं, पांडव तुम्हारे भाई नहीं है? बोले जी। तुम्हारे काका के बेटा हैं? बोले बिल्कुल। तो तुम्हारे भाई हुए? बोले बिल्कुल। तो आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुए? यदि नैतिक पद्धति से देखें द्रोधन, तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ये कहता हूं कि आधा राज्य देने के लिए बिल्कुल नहीं कहता, केवल 5 गांव पांडवों को दे दो और 5 गांव से ही मैं उनको प्रसन्न कर लूंगा। यही निवेदन है। तो द्रोणन तुरंत तड़क करके बोला, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हुए हैं। बोला, स्युचंगे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। क्या बोलते हो कन्हैया, सुई की नोक के बराबर में भूमि बिना युद्ध के नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, अभी तुमने युद्ध की भीषणता नहीं देखी है, ये तो तुमने नट नानी की कहानियों में सुना है दुर्योधन। बाल अवस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा, हजारों नारियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें इतना भी सबूत नहीं। धृतराष्ट्र ने तुरंत दुर्योधन का हाथ दबाया। अरे पागल, क्या बोलता है? दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करना कन्हैया, बचपन से ही उदंड होना, इसलिए ना जाने मुझसे क्या क्या निकल गया। बाद में प्रायश्चित होता है। खैर जाने दीजिए, राजनीति राजपाट की बातें तो बाद में होती रहेंगी। अंदर पधारिए। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं आपके लिए। मेरे गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्योधन, भोजन तो केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाले को भूख लगी हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, लेकिन भोजन तो करने का प्रश्न ही नहीं है। और आज तो मेरा भोजन विदुर जी के यहाँ पर है, निमंत्रण है। दुर्योधन बोला, विदुर जी के यहाँ?
उनके यहाँ कब निमंत्रण आया? बोले जब द्वारका में उनका पत्र गया था कि जब हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहला भोजन मेरे यहाँ पर होगा। दुर्योधन बोला उनको तो अपने खाने की व्यवस्था नहीं है, तुमको क्या भोजन कराएंगे? भगवान ने कहा ये मुझे चिंता नहीं है, जब उन्होंने भोजन कराने के लिए निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था वो करते होंगे, मुझे क्या चिंता है इस बात की। दुर्योधन कहता हम भी तो देखें क्या खिलाते हैं। इधर विदुर जी विचार करते हैं सभा में बैठे बैठे, मैंने तो निमंत्रण दिया। भगवान ने सारे से कह दिया चुप बैठे रहना, जो हम करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। अब तो विदुर जी वहां से भागे, बजरिया में गए, वहां से माखन मिश्री लिया, खोए के लड्डू लिए हैं, दही ली और फल प्रसाद लिया, लेकर के दौड़े और द्वार पर पहुंचे। उससे पहले ही मेरे गोविंद पहुंच गए। काके जी दरवाजा खोलो। गोविंद की आवाज सुनकर के विदुरानी व्याकुल हो गई है, भाव मग्न हो गई है, अपने शरीर की सुध ही नहीं उसको रही, अपने शरीर की सुध नहीं रही उसको भगवान की। और भगवान जैसे ही अंदर गए तो पेट पे हाथ फैला के कहते हैं काके जी बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा कन्हैया भूख लगी है तो बैठो। एक पाता लेके आई और पूरे घर में घुमाती है, यहाँ बैठो। नहीं ये जगह शुद्ध नहीं है, दूसरे कोने में लेगी। बोले नहीं यहाँ भी नहीं है। पूरे घर में आंगन में घुमाती है और जब बिठाया तो कोने में पलटे भी रखा तो उल्टा पाटा रख दिया, उस पर मेरे गोविंद बैठे। और विदुरानी कदली वन से केले लेके आती है और फल फेंकती जाती है, छिलके पत्तल पर रखती जाती है। मेरे गोविंद उन छिलकों को ही खाते हैं और भावमनित होते हैं। भावमनित होकर के पता ही नहीं चली कि केले खा रहे के छिलके खा रहे। और जैसे ही विदुर जी घर पर पहुंचे, अरे दरवाजा खोलो। विदुरानी दरवाजा खोला और बोला ये लड्डू प्रसाद सब रखिए, माखन मिश्री रखिए, कन्हैया आने वाले होंगे, मैं द्वार पर स्वागत करने के लिए खड़ा हूं, तुम अंदर तैयारी करो। विदुरानी ने कहा आएंगे कि वो तो आ गए। अच्छा। विदुर जी बोले क्षमा करें कन्हैया, हम लोग इतने ना समझे ना, आपकी कुटिया में आगमन हुआ और हमने आपके छिलका खिला दिया, थोड़ा सा लड्डू थोड़ा सा माखन मिश्री खा लो। भगवान ने कहा विदुर जी माखन मिश्री और लड्डू खिला करके तो आप औपचारिकता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो स्वाद उन छिलकों में था वो इस माखन मिश्री में नहीं है। कि बाबू का भूखा में बाबू ही बस सारे, बाबू से मुझको भजे तो बाबू से बेड़ा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि परमात्मा विदुरानी को देखते तो विदुर के घर जाकर छिलके क्यों खाते? एक और बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो भगवान ने किसी को याद नहीं किया। उद्धव ने कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतारों में से जगह जगह आपने प्रसाद पाया, भोग पाया, 56 प्रकार के भोग लगे, सबसे ज्यादा उस भोग प्रसाद में कहाँ का आनंद आया? भगवान बोले कहूं उद्धव, जहां भी आपका भोग लगा सबसे सुंदर भोग आप मुझे लगा तो मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोले उद्धव, सबसे ज्यादा भोजन के में जो स्वाद मुझे मिला केवल 2 जगहों पर मिला। एक सबरी के घर जब मैंने बेर खाए और एक विदुरानी के घर जब मैं छिलके खाए। इन 2 जगहों पर जो स्वाद मुझे आया, जो आनंद मुझे आया, वो कहीं नहीं आया। कहने का भाव स्पष्ट है, परमात्मा भाव के भूखे हैं। प्रभु ने उद्धव से कहा आज मुझे मेरे विदुर की याद बहुत आती है। तुम जा रहे हो, जहां कहीं भी तुम्हें विदुर जी मिले तो मेरा समाचार कहना, मुझे विदुर की बहुत याद आती है। मेरे मन की भावना है कि आज उद्धव जी महाराज भगवान से
आज्ञापित होकर के उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के किनारे विदुर जी का मिलन हुआ। और एक है ज्ञानी भगत, दूसरा है नैतिक भगत, दोनों का मिलन हुआ है। और यहीं से प्रारंभ होता है भागवत, यहीं से भागवत में प्रारंभ होता है विदुर उद्धव संवाद। विदुर उद्धव संवाद यहीं से